अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कासिम अली शाह साहब पिछले दिनों इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए आए थे। कुछ मशकूक लगे कासिम अली शाह साहब, क्योंकि कासिम अली शाह साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए बड़ी मिन्नतें की, बड़ी मिन्नतें तरले की। मुझे एक बार इमरान खान साहब से मिलवा दो। कभी वो इसकी मिन्नतें कर रहा था, कभी उसकी कर रहा था, जिस पर इमरान खान के लोगों को और मियाँ असलम साहब को उस पर शक हो गया। जब उसको मुलाकात का टाइम दे दिया गया और वो आया, तो उसने बहुत सी किताबें वो अपने साथ लेके आया। उन किताबों की वजह से उन पर शक ज़्यादा हो गया। तो उसके साथ हुआ यूँ कि उसको बाहर रोक लिया गया। और इमरान खान साहब का जो सिक्योरिटी गार्ड है, अहमद खान नियाज़ी साहब, क्योंकि वो बड़े इमरान खान साहब पर जान कुर्बान करने वाले वो लोग हैं। और भी हैं। मैं आपको अहमद खान साहब की बात बता रहा हूँ। ये बड़ा इंकशाफात हुए हैं, ये किसी बड़े सीनियर बंदे ने इंकशाफात किए हैं। मैं आपको इनका नाम भी बताऊंगा वीडियो के एंड में कि ये किस बंदे ने इंकशाफात किए हैं, क्योंकि उस बंदे की खबरें गलत नहीं हो सकती। वो बड़ी बड़ी खबरें, अंदर की खबरें देते हैं कि अहमद खान नियाज़ी साहब ने पहले उनको जो किताबें वो लेके आए थे, कासिम अली शाह साहब, उनको किताबें उनसे खुलवा के उनको कहा कि सूंघो इनको। उन किताबों का एक एक वर्क कासिम अली शाह साहब को सुंघाया गया है। ये हो सकता है कि आपने सुना होगा कि कोई ऐसी जहर है जो कि सूंघने से बंदे के अंदर चली जाती है, तो बंदा 4-6 महीने में उसकी डेथ हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से। जिस तरह के बहुत से लोग ये कहते हैं कि रिजवान साहब थे FIA के, शायद उनको भी इस तरह की कोई जहर दी गई है। ये सोशल मीडिया पे ये बातें चलती हैं। तो इमरान खान साहब भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं अपने जलसों में कि कोई ऐसी जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता असर करती है और 4-6 महीने के बाद बंदा डेथ हो जाती है बंदे की। तो यही वजह है कि अहमद खान नियाज़ी साहब ने कासिम अली शाह साहब के साथ ये सलूक किया, क्योंकि उनकी हरकतें मशकूक थीं। उनके मिलने के लिए जो इजाज़त लेना, बार बार इसरार करना, रोकने के बावजूद इसरार करना, इन चीज़ों ने मशकूक किया उनको। और फिर बाद में जब वो अंदर मुलाकात के लिए गए, तो अंदर बैठ कर उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की कि जो कि बिल्कुल अजीब व गरीब थी। वो अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं, लेकिन हम तो उसको जाहिल समझते हैं कासिम अली शाह साहब को। उससे बड़ा कुछ जाहिल नहीं है। कभी वो टिशू पेपर वाले डब्बे से टिशू निकाल रहा है, तो फिर उसको निकाल के अपनी जेब में डाल रहा है। ऐसा घटिया तरीन आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इन हरकतों की वजह से भी लोगों ने नोट किया, जो इमरान खान साहब के फॉलोवर हैं, आप हैं, मैं, इन लोगों ने इमरान खान साहब को मैसेज किया उनके ट्विटर पे कि जनाब आप अपना टेस्ट करवाएं। ये जो बंदा आपके साथ मुलाकात करके गया है, ये हमें मशकूक लग रहा है। तो इसकी हरकतें जो लग रही हैं ना, वो मशकूक लग रही हैं। तो फिर इस वजह से इमरान खान साहब ने डॉक्टरों की टीम बुलाकर अपना टेस्ट भी करवाया। और वो किताबों का और जो अंदर बैठा हरकतें वो कर रहा था, उनकी वजह से इमरान खान साहब ने टेस्ट करवाया। तो जो वो टिशू के डब्बे से उसने टिशू निकाला था, तो खबर यह है कि ये वो भी कूड़ादान में फेंक दिया गया है। दोबारा उसको कमरे से हटा दिया गया। उस सोफ़े को भी मेरा ख्याल है धोया गया है। इतना वो गलीज़ इंसान ज़ाहिर हुआ है बाद में। जैसे जैसे कि जब वो परवेज़ लाई साहब के पास बैठा था और वो कह रहा था ये इमरान खान साहब अपना घर नहीं संभाल सकते, तो मुल्क कैसे संभालेंगे। वो इतना घटिया इंसान था, इतना घटिया इंसान था, जिसकी वजह से उन सोफ़ों के कवर भी चेंज करने पड़े उस मनहूस और घटिया बंदे की वजह से। जिस टिश्यू पेपर के डब्बे को उसने हाथ लगाया था, वो भी चेंज करना पड़ा। मैं तो कहता हूँ कि जो अहमद खान नियाज़ी साहब ने उसके साथ सलूक किया है, वो यही सलूक के काबिल था। बल्कि उसको लिटा के उसके मुंह के साथ अच्छी तरह किताबें मल मुल के ना, अच्छी तरह उसके 2-4 सफ़े फाड़ के उसके मुंह में देने चाहिए थे। तो फिर उसको बाद में मुलाकात के लिए अंदर आने देना चाहिए था। जो उसकी हौसला अफजाई, जो इज़्ज़त अफजाई उसकी जो अहमद खान नियाज़ी साहब ने की है, वो थोड़ी कम थी, थोड़ी और करनी चाहिए थी। तो जनाब ये खबर ब्रेक की है मेजर आदिल राजा साहब ने। तो आप जानते हैं कि मेजर आदिल राजा साहब, उनकी जो खबर होती है वो बड़ी ऑथेंटिक होती है, वो बड़ी अंदर की खबरें देते हैं। तो उनकी खबर को झुठलाया नहीं जा सकता। ये तमाम इंकशाफात उन्होंने किए हैं कि अहमद खान नियाज़ी साहब ने ये किताबें उनके मुंह को लगाकर सुंघाई गई हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।